जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में चाल धंसने से 2 महिला की मौत। गिरिडीह जिले में बड़ा हादसा हो गया। माइका खनन के दौरान चाल धंसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। मृतकों में एक की पहचान बिहार के गोविंदपुर थाना क्षेत्र की फुलवा देवी के रूप में हुई है। उसके पति का नाम संजय रविदास है। महिला की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। दूसरी महिला गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के बिरने की रहने वाली बताई जा रही है। उसका नाम टूनी देवी है। उसके पति का नाम सुखदेव रविदास है। घटना गांवा थाना क्षेत्र के परसौनी में अवैध रूप से माइका उत्खनन के दौरान हुई। इस घटना में परसौनी निवासी गीता देवी पति मनोज रविदास घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि शुक्रवार को गिरिडीह जिले में माइका खनन के दौरान यह घटना घटी है। घटना के बाद माइका तस्करों ने मामले को दबाने का प्रयास किया। मामला लगभग दब ही गया था, लेकिन शुक्रवार की रात को दोनों मृतक महिलाओं के शव को माइका तस्कर बाइक से लेकर भाग रहे थे। पुलिस गश्ती वाहन को देखकर ये लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस को शक हुआ, बाइक सवार युवकों का पीछा करना शुरू किया। इसके बाद सभी दोनों शव के साथ बाइक को छोड़कर भाग गए। पुलिस ने बिरने गांव के पास से दोनों महिलाओं के शव और बाइक को बरामद कर जब्त कर लिया। इस मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। घाटशिला में पीएम मोदी की सभा कल। एसपीजी ने संभाली सुरक्षा। 7 आईपीएस 2500 जवान रहेंगे तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 मई को जमशेदपुर लोकसभा के घाटशिला में ताम्र प्रतिभा मंच मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी ने सभा स्थल से लेकर चॉपिंग की लैंडिंग स्थल तक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। गुरुवार को ही एसपीजी की टीम घाटशिला पहुँच चुकी थी। एसपीजी ने शुक्रवार को गोल्फ मैदान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को 2 बार लैंडिंग कराकर स्थल की जांच की। शनिवार को गोल्फ मैदान में प्री रिहर्सल हुआ। रविवार की सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के चॉपर की उक्त स्थल पर लैंडिंग होनी है। पीएम की सुरक्षा को लेकर 7 आईपीएस लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर करीब 350 पुलिस पदाधिकारी के अलावा 2500 जवान की तैनाती की जा रही है। पीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रांची जोनल आईजी की ओर से कार्यक्रम के दौरान विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस अफसरों की मांग पुलिस मुख्यालय की ओर से की गई थी। इसके लिए जोनल आईजी ने एक प्रावधान तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेज दिया था। झामुमो ने सीता सोरेन को पार्टी से क्यों किया निष्कासित। झामुमो ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि झामुमो ने बागी नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जामा विधायक सीता सोरेन और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। लोबिन और सीता के अलावा कार्रवाई की सूची में विधायक चमरा लिंडा, केंद्रीय समिति के सदस्य बसंत लोंगा और जेपी वर्मा भी शामिल हैं। बता दें कि कार्रवाई का आदेश खुद पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने जारी किया है। मतदाता जागरूकता को लेकर हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन 19 को। लोकसभा चुनाव को लेकर नगर निगम स्वीप कार्यक्रम के तहत 19 मई को लूबी सर्कुलर रोड में हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया जाएगा। सुबह 6 से 9 बजे तक कार्यक्रम होगा। नगर आयुक्त रविराज वर्मा ने बताया कि मतदाता जागरूकता मत प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। बेरमो के चंद्रपुरा में दीवार से टकराया ऑटो, चालक की मौत, 2 बच्चे बोकारो रेफर। बोकारो जिले में शनिवार को सुबह सुबह भीषण सड़क दुर्घटना हुई। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। दोनों बच्चों को बोकारो रेफर कर दिया गया है। ऑटो चालक सुबह में कमला माता पहाड़ी मंदिर गया था। वहां से लौटने समय यह दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि मंदिर से लौटते समय असंतुलित होकर ऑटो दीवार से टकरा गया। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और एक बच्चा घायल हो गया। मृतक ऑटो चालक का नाम इम्तियाज बताया जा रहा है। वह 4 बच्चों को लेकर बोकारो जिले के प्रसिद्ध कमला माता पहाड़ी मंदिर गया था। वहां से वापसी के दौरान दुर्घटना हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि पहले एक बच्ची को बोकारो रेफर कर दिया गया था, बाद में एक बच्ची को भी रेफर कर दिया गया। ऑटो चालक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस मिल एरिया में सुबह सुबह लगी भीषण आग। बर्मा माइंस मिल एरिया लकड़ी टॉल में शनिवार को सुबह सुबह भीषण आग लग गई। आग की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। धुआं का गुब्बारा दूर दूर से नजर आ रहा था। गोदाम के मालिक ने कहा कि आग की वजह से 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। मिल एरिया लकड़ी टॉल में स्थित लक्ष्मी टिम्बर के गोदाम में लगी आग को बुझाने के लिए 15 दमकल इंजन को 5 घंटे लग गए। इस टिम्बर के मालिक ओम प्रकाश जग्गी ने बताया कि टाटा
टाटा स्टील के सप्लाई के लिए विदेश से रबर मंगाए गए थे। उसी में सुबह सुबह आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गोदाम के मालिक और स्थानीय लोगों का कहना है इलाके में बिजली चोरी होती है, असामाजिक तत्व अड्डेबाजी करते हैं और गांजा आदि पीते हैं। पीपल पेड़ के नीचे बैठकर गांजा पिए या चोरी की बिजली की वजह से गोदाम में आग लगी होगी। लोगों के अड्डेबाजी करने के बारे में थाने में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि आग क्यों लगी इसके बारे में जब तक दमकल विभाग की रिपोर्ट नहीं आ जाती, इसके बारे में पक्के तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। श्री लक्ष्मी टिम्बर के मालिक ने कहा कि सुबह करीब 5:30 बजे लगी आग ने 6:30 बजे के आसपास विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल विभाग के 10 से 15 इंजन ने मिलकर 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हेमंत सोरेन को जेल भेजने वाले को करारा जवाब देना होगा। लिट्टीपाड़ा में गरजी कल्पना सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने लिट्टीपाड़ा प्रखंड के कारियोडी गांव के आम बगान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में वह भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। हमारे बाबा शिबू सोरेन ने अलग झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें राज्य नहीं मिला। ज्यादातर समय भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में शासन किया। उन्होंने कहा कि जब आपके बेटे, आपके भाई, आपके दादा हेमंत सोरेन ने गठबंधन करके सरकार बनाई तो कोरोना आ गया। कोरोना काल में लोगों को वापस लाने के लिए हवाई जहाज को भी लगा दिया, बावजूद इसके उनको जेल भेज दिया गया। षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजने वाले को जवाब देना होगा। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि इस संविधान ने देश की आदिवासी, दलित और पिछड़े तबके के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि हमें बहुमत दीजिए, हम संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन ने सर्वजन पेंशन के तहत महिलाओं की उम्र 50 साल कर दी। उन्हें पता था कि महिलाएं अपना घर बार चलाने में खुद को झोंक देती हैं, उसका शरीर खत्म हो जाता है। इसी बात को समझते हुए आपके दादा हेमंत सोरेन ने महिलाओं को 50 साल में पेंशन देना शुरू किया। हेमंत सोरेन की पत्नी ने कहा कि कोरोना में दीदी किचन से सबको खाना उपलब्ध कराया था। ग्रीन कार्ड को 11 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। हेमंत सोरेन के इन्हीं सब काम को देखते हुए उन्हें चुनाव से पहले जेल में डाल दिया गया। डकबैक इंडिया में समय पर वेतन नहीं, कर्मचारी बोले सैलरी मांगने पर मिलती है चार्जशीट की धमकी। झारखंड की राजधानी रांची स्थित कोकर इंडस्ट्रियल एरिया के डकबैक इंडिया में कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। यह स्थिति पिछले 3 माह से बनी हुई है। पूरे माह का एक बार भुगतान नहीं करके टुकड़ों टुकड़ों में वेतन दिया जा रहा है। इससे काम कर रहे कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है। किसी के बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत हो रही है तो किसी का जरूरी काम रुक जा रहा है। 31 लोगों का कोलकाता स्थानांतरण करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेजुएटी नहीं देने और बिना किसी कारण के रांची के कारखाना से मशीन को बाहर ले जाने के विरोध में कर्मचारी दूसरे दिन भी शुक्रवार को दिन रात धरना पर बैठे रहे। उनका कहना है कि जब तक प्रबंधन उनकी बात नहीं सुनता है तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। झारखंड में वोटिंग के दिन हीट वेव का अलर्ट, 31 तक कई जिलों में गरज के साथ बारिश के आसार। झारखंड में 20 मई को दूसरे चरण का चुनाव होना है। इस दिन चतरा, हजारीबाग और कोडरमा सीट पर मतदान होना है। मतदान के दिन इलाकों में लू भी चल सकती है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के पूर्वानुमान ने कहा है कि 21 मई तक झारखंड के कई जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तेज गति से हवाएं चल सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र ने कहा है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम केंद्र ने यह भी कहा कि 20 से 21 मई को झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल, कोयलांचल तथा राजधानी रांची एवं उसके आसपास कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। कहीं कहीं हवा का झोंका 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकता है। कहीं कहीं वज्रपात की संभावना है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 18 और 20 मई को राज्य के कई हिस्सों में लू भी चल सकती है। 18 मई को पलामू प्रमंडल में कहीं कहीं लू चल सकता है। आर्द्रता बढ़ी रहेगी। 19 मई को संथाल परगना के कई हिस्से में बारिश हो सकती है। 20 मई को पलामू प्रमंडल के साथ साथ हजारीबाग, कोडरमा, देवघर और गिरिडीह में भी लू चलने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है।
एसीसी जिंक पानी की चिमनी गिरी, बड़ा हादसा टला। एसीसी जिंक पानी में 6 मेगावाट पावर हाउस की चिमनी अचानक गिर गई। चिमनी प्लांट के बाहर सड़क पर जा गिरी। इस दौरान सड़क खाली होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। घटना शुक्रवार शाम 6:30 बजे की है। घटना से पावर कट होने से कारखाना का काम ठप हो गया। इससे एसीसी कॉलोनी अंधेरे में डूब गई है। एसीसी प्लांट में इन दिनों स्क्रैप कटिंग का काम चल रहा है। स्क्रैप कटिंग के दौरान लापरवाही के कारण चिमनी गिरने की बात सामने आ रही है। घटना के बाद तेजी से सड़क पर गिरी चिमनी को काटकर हटाया गया। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।